हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाट एंड डिज़ाइन। सो आज हम जेकेएलयू आए हैं और जेकेएलयू में जो वीसी है उनके साथ इंटरव्यू अब आज हम कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर धीरज सांघी के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल कियाट एंड डिज़ाइन। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू जेकेएलयू। थैंक यू। मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ। 2021 अप्रैल में यहाँ आया था। बिफोर दैट मैं आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर था। करीब 28 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। ड्यूरिंग दोज 28 ईयर्स मैंने कुछ लीडरशिप पोजीशंस की थी। मैं डायरेक्टर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, डायरेक्टर एलिमेंटल इंस्टीट्यूट इन जयपुर एंड डीन ऑफ ट्रिपल आईटी दिल्ली रह चुका हूँ। एंड यहाँ पे जो है आने के बाद हमने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, कुछ नए प्रोग्राम्स हुए हैं और बाकी आप आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ। सर, आप क्या समझते हैं कि जेकेएलयू आपने जो 4 साल में क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई है? जेकेएलयू में जो 4 साल आपके यहाँ पर गुजरे हैं, तो आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है कि थोड़ा इम्प्रूव हुआ है जेकेएलयू? देखिए, क्या होता है कि आप इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसकी नींव पिछले वाइस चांसलर ने रखी होती है। तो इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं होता है कि सडनली कुछ मेजर चीज़ हो जाएगी। हर साल आप पिछले साल से बेटर करते हो। फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो है, जो पहले हो रहा था उससे थोड़ा सा बेटर है। करिकुलम डिज़ाइन में हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ाई। पहले भी फ्लेक्सिबल था लेकिन और बढ़ाई। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मोबिलिटी प्रोग्राम है इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें कि हमारे बच्चे आईआईटी में जाके पढ़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो हमारे पूरे कंट्री में शायद ही कोई और यूनिवर्सिटी हो जिसमें कि बच्चे रेगुलरली आईआईटी में जाके 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं। वो पहले छोटा प्रोग्राम था, अभी हमारे 25-30% बच्चे जाके आईआईटी में पढ़ रहे हैं। डिज़ाइन में पहले हमने शुरू किया था जब मैं आया था, अब धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी बढ़े हैं, जितने विजिटिंग फैकल्टी हैं वो भी बढ़े हैं। तो हर चीज़ में हम थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हर साल होता है। तो वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। ओके सर, मेरा वैसे तो डिज़ाइन के ऊपर ही सारा फोकस है हमारा जो जी। चैनल का है। सो आप डिज़ाइन के जो कोर्स आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताइए कि कैसे कैसे कोर्सेज हैं और किस तरह का जो आप आगे सोच रहे हैं इनको लेके चलेंगे। हाँ जी। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं: प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन। तो हम जो है सिर्फ उसी तरीके के प्रोग्राम रखना चाहते हैं जिसमें कि थोड़े से एडवांस्ड हैं। वो थोड़ा सा उसमें हमारे पास, चूंकि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्कूल कैंपस पे ही है, उनका थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से हम पढ़ाएं। और जो हमारी यूनिक चीज़ें हैं, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी की बात की हमने, सारे डिज़ाइन स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब प्रोग्रामिंग का कोर्स करेंगे, एक आईओटी का कोर्स करेंगे, एआईएमएल का कोर्स करेंगे, इसी तरीके से वो फिनेंस का, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करेंगे। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारा बहुत बड़ा फोकस है सिस्टम्स थिंकिंग पे। इनफैक्ट हमारे 7th सेमेस्टर में एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है जिसको हम सिस्टम्स प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसमें बच्चा क्या करता है कि एक कंपनी में जाएगा, 2 हफ्ते वहाँ रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखेगा और उसके बाद यहाँ पे आके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एक रिपोर्ट देगा। तो इनफैक्ट जो हमारा पहला बैच था 2 साल पहले, 20 लोगों का छोटा सा बैच था, 20 के 20 बच्चे जेके पेपर में गए और उन्होंने वहाँ 2 हफ्ते रह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जो उनको लगा कि डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं। और उन्होंने 100 सजेशंस जेके पेपर को दिए एंड द होल बोर्ड, ऑल द सीईओज एंड सीएक्सओज, वो इतने खुश हुए इस बात से कि उन्होंने कहा भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब आप एक तो लोग हमारे साथ नौकरी पे आ जाओ और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ओके। तो पिछले साल हम डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो के साथ काम किया हमने। उसमें एक्सेसिबिलिटी और बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन पैसेंजर्स को दी जाती है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर हमने प्रोजेक्ट किया। इस साल हमारे बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया कि एक्सीडेंट्स कैसे कम हो, एक एनजीओ के साथ जयपुर में रह के कि हम किस तरीके के इंटरवेंशंस कर सकते हैं एजुकेशन में, साइनेज में और दूसरी तरीकों से कि रोड के एक्सीडेंट्स कम हो। तो डिज़ाइन के बच्चे, they are solving real problems of the country. That is what we are very proud of. तो मास्टर्स के लिए आपका क्या है कोर्स का? तो मास्टर्स ये हमारे पास है, एमडेस है और उसमें भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन, उसमें स्ट्रीम्स हैं। और उसमें हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि आपने बैचलर्स डिज़ाइन में ही किया होगा।
तो हम एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो मास्टर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स है उसमें हम पहले बैकग्राउंड डिज़ाइन की बताते हैं आपको, फाउंडेशन कोर्स उसको कह सकते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर से हम आपको एडवांस टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो इसलिए यदि आपने बैचलर्स में डिज़ाइन नहीं भी किया है तो भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा जो है, ये जो क्योंकि एक सेमेस्टर का फाउंडेशन है और नॉन डिज़ाइनर्स के लिए हमने प्लान किया है, तो यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में और आप माइनर इन डिज़ाइन चाहते हैं तो आप एक सेमेस्टर के लिए हमारे पास आ सकते हैं। ऑफ कोर्स कॉलेज को परमिट करना पड़ेगा। ओके। तो दैट इज आल्सो वेरी गुड प्रोग्राम फॉर आउटसाइडर्स कि सिर्फ एक सेमेस्टर में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और यदि कई लोग होते हैं वो डिजाइन के बारे में सोचते हैं लेकिन उनको श्योरिटी नहीं है कि वो डिजाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो हमारा जो एमडेस है वो मॉडुलर है। एक सेमेस्टर करिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 सेमेस्टर करिए एक पीजी डिप्लोमा देंगे, और 4 सेमेस्टर करेंगे तो आपको डिग्री देंगे। तो यदि आप बीच में कभी निकलना भी चाहते हैं तो ये नहीं कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए, आपको कुछ ना कुछ हाथ में मिलता है, आपको स्किल्स मिलती हैं और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलता है जिसके बेसिस पे आप जॉब कर सकते हैं। ओके, जॉब से सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली मुझे आजकल जितने भी पेरेंट्स का फोन आ रहा है या स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, मैम प्लीज हमें बताइए कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, बिकॉज अल्टीमेटली तो प्लेसमेंट में ही आके रुक जाता है। और व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग 4 years और 2 years फॉर मास्टर प्रोग्राम, तो तब स्टूडेंट्स को यही फील होता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज एंड आपको कितना पैकेज और ये सब। एक्चुअली मेरे को जब पूछते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है, मैं कि भाई ठीक है, मैं बोलती हूँ हाँ अच्छा है, बस इससे आगे मैं बोल नहीं पाती, जस्ट बिकॉज एक तो मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो मेरे को नंबर्स याद नहीं रहते तो मैं उनको बोलती हूँ मैं नंबर्स याद नहीं रख सकती कि कितना पैकेज है क्या है। तो आप बता दीजिए इस वीडियो में कितना पैकेज है। तो हमारे ज्यादातर बच्चों को जो पैकेज है, डिजाइन में पैकेजेस करीब करीब 5 से 10 लाख के बीच में मिलते हैं नॉर्मली, और 100% लोगों को मिलते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक चीज में आपको, जो पैकेज की बात है ना, इस पे मैं कहूंगा हमारे जो बच्चे हैं वो पैकेज की तरफ नहीं देखते। मैं आपको इतने एग्जांपल दे सकता हूं कि बच्चे को 20 लाख का पैकेज मिला, उसने छोड़ दिया। तो फिर पैकेज से मतलब क्या है, राइट? हमारे बच्चे और क्या करते हैं कि जैसे थर्ड ईयर के बाद समर इंटर्नशिप है, ज्यादातर को पेड इंटर्नशिप मिलती है। लेकिन यदि मैं ये आपको बताऊं कि किसको कितनी इंटर्नशिप मिली, वो एक चीज है, वो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी जगहों पे मिलेगी। लेकिन कहाँ वो गए, वो उतने पैसे वाली जगह नहीं है, क्योंकि एक हमारा जो फोकस है यहाँ पे वो ये है कि आप सिर्फ डिजाइनर नहीं बन रहे हैं, आप इंसान बन रहे हैं। हमारे यहाँ से इतने बच्चे समर इंटर्नशिप के लिए एनजीओ में जाते हैं, आप उसको अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिला, ऐसा नहीं है उनको इंटर्नशिप नहीं मिली और पेड इंटर्नशिप नहीं मिली, लेकिन वो पेड इंटर्नशिप को छोड़ के एक एनजीओ में काम करते हैं। मेरे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है, राइट? यदि उनको इंटर्नशिप नहीं मिली होती और इसलिए वो जा रहे होते एनजीओ के पास, तब ये शर्म की बात होती, लेकिन आज मेरे लिए ये इज्जत की बात है। इसी तरीके से उसके बाद सिस्टम प्रोजेक्ट करते हैं, वो दूसरी कंपनी में करते हैं। फिर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है 8वें सेमेस्टर में, वो तीसरी कंपनी में करते हैं। लगभग सारे बच्चों को जिस कंपनी में उन्होंने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया है उसमें उनको जॉब ऑफर होता है, क्योंकि इतने अच्छी क्वालिटी के वो लोग हैं, राइट? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स रिजेक्टेड जॉब। वो कहते हैं हमको नया चीज करनी है। तो हमारी प्रॉब्लम भी बहुत डिफरेंट है जो बाकी कॉलेजेस से हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को कैसे कन्विंस करें कि भाई जॉब कर ले, तो वो अच्छी जॉब मिल रही है। और पहले बैच में कम से कम आधे बच्चों ने कहा भाई हम तो फ्रीलांसिंग करेंगे, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन जयपुर एंड अदर प्लेसेस। तो यू नो, अब इसको हम प्लेसमेंट के जरिए से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, राइट? आई कैन ओनली से कि आप जो है एडमिशन से पहले मेरे कैंपस पे आइए, यहाँ बच्चों से बात करिए, मेरे अलुमनाई से बात करिए, मेरे टीचर्स से बात करिए, और फिर डिसाइड करिए कि यहाँ पे आपको आना है नहीं आना। नहीं, ऑफ कोर्स सर। और आप बताइए एंड में, आप बताइए कि क्या बोलना चाहेंगे फिर, क्योंकि आजकल बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। नहीं, एंड में देखिए मुझे लगता है, और ये चीज मैं आज से नहीं कह रहा, पिछले 4 साल से नहीं कह रहा, पिछले 25 साल से बच्चों को, मैं 12वीं क्लास के बच्चों को काउंसलिंग 25 साल से कर रहा हूँ, और हमेशा मेरा कहना यही है कि आप कॉलेज में जाके देखिए। आपको यदि 7-8 कॉलेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए हैं कि इनमें से हम एक जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 7-8 में आप जाइए, फैकल्टी स्टूडेंट से बात करिए, उनकी लैब देखिए, उनसे पूछिए क्वेश्चंस,
क्योंकि जो आपको वेबसाइट पे दिखता है, या आप किसी साइट पे सिर्फ ये पूछ लिया आपने कि उनका प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट का डाटा ज्यादातर झूठा होता है। लेकिन यदि आप कॉलेज में जाएंगे, एंड इट टेक्स टाइम, यदि आपको सिटी के बाहर बार बार जाना है तो पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, दिक्कत है, लेकिन ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और इसके लिए थोड़ा सा यदि आप समय और रिसोर्सेज निकालें और सारे कैंपसेस में घूमें, तो आपको सही डिसीजन ले पाएंगे। नहीं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, लेकिन हम लोग भी यही ट्राई करते हैं कि कैंपस का हम क्यों कर रहे हैं कि हम ये वाला जो आपके पास आ रहे हैं, बार बार आए हैं, सेकेंड टाइम का विजिट है, तो यही हम चाहते हैं कि जो बच्चा पेरेंट्स आ नहीं सकता तो एटलीस्ट थ्रू आर वीडियोस पूरा कैंपस कैसे, टीचर्स कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उनका पूरा बेसिकली सारे जो चीजें हैं ना वो एक वीडियो में डाल दें, so that they can understand कि अच्छा ये कॉलेज ऐसा है, and then they can see after seeing the video वो चूज कर सके even if they are not coming, so इस वजह से ही मैं यहाँ आप पर लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि लोग आपका वीडियो देख के जेकेएलयू को शॉर्टलिस्ट करें। आप, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट भी किस बेसिस पे करेंगे, यदि उनको 5-6 कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने हैं तो किस बेसिस पे करेंगे, वो आपका वीडियो देख के शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन उसके बाद यदि हो सके तो कैंपस विजिट नहीं, ऑफ कोर्स वो तो मैं भी बोलती हूँ कि अगर आपने जैसे ही आपका एंट्रेंस दे दो वीडियो देख के, तो जब जैसे आपने 2-3 कॉलेज जो भी आपने लास्ट में जो किया है उसके बाद ऐसा डिसीजन मत लो, इम्पल्स डिसीजन, इधर जाना है या किसी से पूछ के, तब जाके ही देखो कि कौन सा कैंपस में आपको सूट करता है। बहुत टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मुझे वो कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको नहीं लग सकता, ऐसे भी होता है। तो इस चाहे वो फीस कम है ज्यादा है कैसे, पर फिर भी कैंपस जाके देखना जरूरी है, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी स्टूडेंट विल लाइक द डिफरेंट कैंपस। I've seen that also कि maybe मैं क्योंकि मैं बच्चों को लेके भी घूमी हूँ, तो ऐसे देखा है मैंने कि किसी को कुछ पसंद आ रहा है तो किसी को कुछ पसंद आ रहा है। और एक बहुत बड़ा प्लस मैं बताना भूल गया आपको डिजाइन का, वो है डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ इस समय 150-200 बच्चे हैं डिजाइन में, और ये 150-200 बच्चे कम से कम 50 अलग अलग शहरों से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सब जगह से बच्चे आए हैं। डिजाइन एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कि क्लास के अंदर अलग अलग इनपुट यदि आते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का प्रोजेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड, हर कोई उससे सीखता है। तो एक डाइवर्स बैकग्राउंड क्लास में हो, इससे बहुत बड़ा फायदा है। या बहुत। सो थैंक यू सर, आपको ने जो इतना कीमती समय आपने हमारे चैनल पर दिया, एंड हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इतनी वैल्यूबल थिंग बताई जेकेएलयू के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरा चैनल किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, इफ अगर आप जेकेएलयू आना चाहते हैं तो हमारे बिट लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, तो फिर मैं आपको फॉर्म दूंगी। ओके, सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में है, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।